भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। इसके अंतर्गत आपको बताते हैं यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंध है, प्रमुख है स्वायत्त संस्थान के बारे में। यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंध है, प्रमुख है स्वायत्त संस्थान के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान के बारे में। देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर नैनीताल में अवस्थित यह प्रयोगशाला भूगर्भ भू भौतिकी और पारमाणविक भौतिकी सहित मौसम परिवर्तन आदि के क्षेत्र में प्राथमिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए यहाँ समर्पित है। इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित है। इसके बारे में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान के बारे में। यहाँ पर लगभग 50 वर्ष पुरानी इस राज्य प्रेक्षणशाला को परिष्कृत एवं नवीनीकृत कर वर्ष 2004 में अस्तित्व में लाया गया इस संस्था को। आगे यह केनारी आइलैंड और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मध्य में अवस्थित है। ऐसे परीक्षण जिन्हें केनारी आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दिन की रोशनी में देखना संभव नहीं होता, उन्हें भी इस संस्थान के माध्यम से देखा जा सकता है। इस संस्थान के अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र है ग्रहीय भौतिकी, सौर क्रियाएं, सूर्य का स्पेक्ट्रम विज्ञान और तारीय ऊर्जा विवरण और तारीय संख्या तथा आकाशगंगाओं का दीप्तिकालिक अध्ययन आदि है। यहाँ पर बताया गया आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान के बारे में। अब यहाँ पे अगला संस्थान है तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र के बारे में। आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र के बारे में वर्णन इस प्रकार से करता हूं, ध्यान दीजिए। तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र, इसे वर्ष 1995 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में बंगलुरु में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? बंगलुरु में स्थापित किया गया इस केंद्र को। इसे सूचना तकनीक विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। इसे सूचना तकनीक विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। इस केंद्र की स्थापना लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में कुशलता पाने के उद्देश्य से की गई है। इस केंद्र की स्थापना लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में कुशलता पाने के उद्देश्य से की गई। वर्ष 2002 के अंत से यह भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत है। नए लिक्विड क्रिस्टलाइन मटेरियल को निकालना तथा नए उत्पादों एवं क्रियाओं से संबंधित तकनीकों की खोज करना इत्यादि इस केंद्र के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर बताया गया इस केंद्र के बारे में, इस अनुसंधान के बारे में, तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र के बारे में। अगली जानकारी दी जा रही है, यह अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। यहाँ पे इस रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ध्यान दीजिए। वर्ष 1989 में इस संस्थान की स्थापना
बंगलुरु में की गई। कहाँ की गई? बंगलुरु में की गई। कब की गई? तो वर्ष 1989 में बंगलुरु में की गई। इस संस्थान के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, जिसमें विज्ञान के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सीमांत अनुसंधान करना, भारतीय विज्ञान संस्थान और देश के अन्य संस्थानों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना, देश के भीतर वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक रुचि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, प्रतिभाशाली युवा विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि शामिल है। यहाँ पर बताया गया जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। इसके पहले बताया गया तरल क्रिस्टल अनुसंधान केंद्र और सबसे पहले बताया गया आर्यभट्ट प्रेक्षण विकास अनुसंधान संस्थान के बारे में। यहाँ पर 3 स्टेप आपको बताया गया जो काफी महत्वपूर्ण रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंध है प्रमुख है स्वायत्त संस्थान के बारे में। यह जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई गई यहाँ पर चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।